बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बहरोज, हद होती है बदतहजीबी की। ना आप में कोई तमीज बाकी बची है और ना आपकी बीवी बिस्मा में। अब क्या कर दिया बिस्मा ने? बिस्मा ने उस्मा के साथ जो बदतमीजी की है, मैं उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं आपको सुल्तान भाई। ये तो इस अजीम शख्स का दिलो गुर्दा है जिसने आपको अपनी शरण में पनाह दी हुई है। क्या पनाह दी हुई है? तुम्हारे न काम का पता है न काज का। हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हो और उल्टा हमें ही कह रहे हो। सुल्तान! अरे सुल्तान, ये तुमने गलत बात की है। क्या बकवास किया तुमने अभी? आप फैसला कर दे भाई फिर इस बात का कि उस्मा का डांटना सही है या बिस्मा की बदतमीजी सही है। अभी कर देते फैसला, हम तो मौका ढूंढ रहे थे। एक मिनट। जी 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 बिल्कुल, जी जी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो, आपके घर राशन पहुंचा दिया है, आप बेवा है, आपकी बहन भी बेवा है, तो भाई उसके राशन का भी इंतजाम कर लिया है मैंने। जो राशन मैंने अपने लिए खरीदा था वो राशन मैं उसे दे दूंगा, आज शाम तक पहुंचा दूंगा, बेफिक्र रहिए। जी 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 बाजी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अरे रुहेल बड़ाई साहब, हमारे इलाके में बहुत बड़े आदमी हो भाई आप। मैं कहाँ बड़ा इंसान, बड़े आदमी तो आप हैं। गरीबों की, बेवाओं की मदद करना बड़ा नेकी का काम होता है। अल्लाह आपको खुश रखे। अरे नहीं नहीं, मैं तो अदना सा खिलाड़ी हूँ। नेक इंसान तो हमारे एक ही साहब है, हशमत साहब। दोनों कंटेस्टेंट को 3-3 मुक्के मिलेंगे। जो बंदा भी ये मुक्के सह जाएगा वो इस मुकाबले का फातेह करार पाएगा। ठीक है? ठीक है। आपको लगता है कि इस तरह से इस बात का फैसला हो जाएगा? इस बात का तो नहीं पता, अलबत्ता मर्दानगी का फैसला हो जाएगा। क्या बोलते हो बहरोज? अब्बा बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये टुकड़ों पे पलने वाली बात तो मेरे दिमाग में हजम नहीं हो रही थी। तो ठीक है, अब मुकाबला शुरू करते हैं। राउंड 1 फाइट। और इस तरह गब्बर की तरह सुल्तान के तीनों मुक्के खाली चले गए। हशमत कौन? क्या आप हशमत साहब को नहीं जानते? आहा, क्या इंसान है भाई। उस जैसा इंसान तो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। और अब बारी है सुल्तान की। सुल्तान, क्या आप डिफेंस के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। बहुत आला, बहरोज की अच्छी टेक्निक धोखा देते हुए। और ये सुल्तान तीनों मुक्के से गए। बहरोज के मुक्कों में अब वो ताकत नहीं रही है। अब मैं भी सुल्तान का स्टेमिना चेक करना चाहूंगा। क्या नेक सिर्फ इंसान है, इस हाथ से नेकी करता है तो इस हाथ को खबर तक नहीं होने देता। अब ये क्या हो गया बहरोज, ये क्या हो गया? अब्बा अच्छा खासा मुंह के फायर कर रहे थे, आपने एक ही मुक्के में उसको नॉकआउट कर दिया। अरे जाओ पानी लेकर आओ, इससे पहले उस्मा आ जाए। वैसे एक बात तो साबित हो गई, पुराने खाए हुए में बहुत जान है। अरे अरे सुल्तान, मेरा तो कोई भी नहीं था आगे पीछे इस दुनिया में। मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तक कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और किसी को ये नहीं कहा कि मैं उसकी औलाद नहीं हूँ। इतना नेक आदमी हमारी नजरों से भला कैसे चूक गया। चले, मैं फिर इजाजत चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी 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 बिल्कुल, आप जाइए, मुझे भी जल्दी है। मगर आप ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में जरूर बिठाएं ताकि सोए हुए इंसान जागे, ताकि लोगों की मदद करे। फिर देखना, इस मुल्क में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। ये उनका कार्ड है, नंबर लिखा हुआ हशमत भाई का, राब्ता जरूर करना। मैं जरा जल्दी में हूँ। लोगों की मदद करने के लिए विजिटिंग कार्ड बना लिया, ट्राई करते हैं। सुल्तान, सुल्तान उठो भाई, बोरियत हो रही है मुझे, उठो सुल्तान। उस्मा बाजी, उस्मा बाजी। ए, लड़की क्यों चिल्ला रही? चुप चुप। उस्मा बाजी, उठो उठो उठो। अरे क्या हुआ बिस्मा, क्यों चिल्ला रही हो? वो देखे सुल्तान भाई को। अरे अरे क्या हो गया सुल्तान को? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेहोश पड़े हुए और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में मामूली सा हार्ट अटैक आया। क्या हार्ट अटैक? सच सच बताएं, आपने क्या किया सुल्तान के साथ? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये और बहरोज बहस कर रहे थे और ये बहस करते करते बेहोश हो गया। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? मुझे क्या पता भाई, मैंने क्या बेहोशी में PhD की है? अरे पापा ये ले। आगे देखो, ये देखो, अभी ठीक हो जाएगा। सुल्तान, सुल्तान, ये देखो, खोल रहा है, खोल रहा है, आंखें खोल रहा है, आंखें खोल रहा है। सुल्तान, क्या है ये? पापा ये विंडो क्लीनर है। लानत है। चुप करें आप दोनों, फजूल बातें कर रहे हैं। सुल्तान क्या हो गया था आपके साथ? बहरोज का तो तीनों मुक्के में सह गया था, लेकिन हशमत साहब का एक मुक्का मेरे 14 तबक रोशन कर गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। ये देखा, बगैर शहरी का रोजा रखा तो खाली पेट ऐसे भयानक ख्वाब आ रहे हैं बेचारे। अरे पापा क्यों झूठ कह रहे हैं आप?
आपने कैसा एक मोहम्मद अली वाला मुक्का मारा था। शर्म नहीं आती आपको रोजेदार को मुक्के मारते हुए? और बहरोज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी अकल कहाँ गई है? अरे बिस्मा, मैं तो सिर्फ सुल्तान भाई को ये समझा रहा था कि उस्मा बाजी को तुमसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बहरोज, ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम क्यों बीच में आते हो? लानत बहरोज आपकी जिंदगी पे, सुल्तान आपकी जिंदगी पे भी। जिन दोनों बीवियों की मोहब्बत में आप लड़ रहे थे, उन्होंने बहनें बन के आपको कटा दिया। लानत है। ये मेरा मैगजीन है, कहाँ लेके जा रहे? अरे नहीं, वहाँ टेबल पे रखा हुआ था तो मैं पढ़ रहा था। वैसे तस्वीरें अच्छी हैं, प्रिंट भी अच्छे हैं। सुल्तान, आपको क्या जरूरत है बहरोज से बहस करने की? अरे बेगम, मैं तो इंतहाई शाइस्तगी से गुफ्तगू कर रहा था। मुझे क्या पता था कि नौबत मुक्कों तक पहुंच जाएगी। बीबी, तुम्हें पता है सुल्तान भाई का एक भी मुक्का मुझे टच नहीं करा। बिस्मा, 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 बिस्मा। चले सुल्तान, आप खड़े उठे। अब नेक्स्ट टाइम ब्रूस ली बनने की कोशिश मत कीजिएगा। रुक 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 रुक, कहाँ से आ रहे हैं? इतनी जल्दी है? ऑफिस से निकाल लिया क्या? देखिए शहरी, अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात अच्छी कर लिया करें। क्या हो गया मेरी शक्ल को? भाई क्या हो गया? क्या आपको मालूम नहीं कि रमजानों में हाफ डे होता है? अच्छा हाँ यार, वो मुझे तुझसे एक काम है। यार जल्दी बोले, देखिए पहले ही बहुत गर्मी है, ऊपर से मुझे रोजा लग रहा है। यार वो रमजान के लिए ना कपड़े लाने तो पैसे देते भाई। देखिए शहरी, ना तो आप मेरी बीवी है और ना ही मैं आपका बाप के जो आपकी जिम्मेदारी मुझ पर हो। अबे बड़ा भाई, बाप की जगह होता है, समझ गया? वो उस सूरत में होता है जब बाप इस दुनिया से गुजर जाता है, मर खप जाता है। अच्छा, तो तू चाहता है बाप मर जाए उसके बाद तू मुझे शर्ट के पैसे देगा? नहीं, मैं उस वक्त भी नहीं दूंगा। सोच ले। हाँ सोच लिया। नहीं देगा? नहीं दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं दे रहा। तुम लोगों को तो इज्जत राज इंडिया पर ठीक कहते हैं। देखिए यार, ठीक नहीं कर रहे। देखिए अभी नहीं, देखिए रुके, मैं किरण को आवाज दूंगा। अगर मर्द के बच्चे तो रुके। किरण, किरण मेरे पैसे, किरण, किरण। अरे रुकैया, छोड़ो ये काम वाम भाई। घड़ी दो घड़ी मेरे साथ भी बैठ जाया करो, तुमसे बात करने का दिल चाह। क्या हो गया हर्षू? आज तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं आप मुझसे। पता नहीं क्यों रुकैया, अब मेरा दिल कह रहा है कि शायद अगले रमजान में हम दोनों साथ ना। नहीं हर्षू, ऐसी बातें नहीं करे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नहीं नहीं, तुम्हारी उम्र की बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम अगले रमजान तक निकाल पाओगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो, मैं तो हट्टी कट्टी हूँ। मुझे तो आपका डर लग रहा है। रमजान तो बहुत दूर की बात, बकरा ईद तक भी नहीं जी पाओगे। साहिल औरत, जबान के आगे करना क्या? कुछ भी बोल देती हो। शौहर के मरने की बात कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और आप जो मेरे मरने की बातें कर रहे हैं वो क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? छापा पड़ गया क्या? अरे छापा पड़ गया, मैं सबको होशियार करके आती हूँ, रुक जाओ। अरे किस बात का होशियार भाई? हमने करा क्या है? क्या हुआ है? मुझे क्यों आई है पुलिस हमारे पीछे? क्या हुआ है? बहुत गर्मी है भाई, गजब की गर्मी है। एसी ऑन करो अशमत भाई। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज मोटरसाइकिल में बैठ के तुम्हारे पीछे आ रहा है, बकवास कर रहा है। छोड़ो सब बातों को अशमत भाई, टांगे बड़ी दुख रही है यार, आज तो पाँव दबा दो। बातें तुम्हारी टांग, तुम्हें किसी काम से हमने भेजा था। क्या हुआ? हमारे काम का है? अरे अशमत भाई, चारा डाल दिया, अब देखो मछली कब फंसती है कांटे में, आपका नसीब। अगर नहीं फंसी ना तो देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पता है ना तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मेरे पास है। क्या करोगे मेरे शनाख्ती कार्ड का? क्या करूंगा? कत्ल वाली साइड पे फेंक कर आऊंगा ताकि पुलिस डायरेक्ट तुम्हें पकड़े। समझ रहे हो तुम? हेलो जी, मिस किरण बात कर रही हैं? जी हाँ जी, वही किरण जो फिरोज की वाइफ हैं? जी। वही फिरोज जो हशमत साहब के बेटे हैं? अरे कौन है आप? क्यों तंग कर रहे हैं? जी, मैं रुहेल वड़ाइच बात कर रहा हूँ। होस्ट हूँ, एंकर हूँ, काफी मशहूर हूँ। रुहेल वड़ाई साहब आप? जी, आपका दरअसल एक इंटरव्यू लेना चाह रहा था। रुहेल वड़ाई साहब, आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं? फिरोज जी बोलिए। पापा, रुकैया खाना, शहरी, बेरोज। क्या हो गया भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पापा, किरण ने वो कारनामा सरअंजाम दिया है, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सीधा फखर से चौड़ा हो जाएगा। अरे ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दे दिया जिसकी वजह से तू इतना बावला हुए जा रहा है? अरे रुकैया खाला, मुल्क के मशहूर होस्ट रुहेल वड़ाइच साहब किरण का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? खैरियत तो है? अरे रात को खरबूजा खाया तो उसका बीज अटक गया गुर्दे में। अरे भाई, ऐसा कौन सा मार का सरंजाम दिया है किरण ने जो उसका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं? हो सकता है वो सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हो और तुम्हें लगता है वो इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। मेरे ख्याल से फिरोज की बीवी के हाथों पिटने की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी है, जिसकी कवरेज करने के लिए वो लोग आ रहे हैं।
न जाने क्यों पापा आपके मन से मुझे जलने की बू आ रही है। अरे फिरोज भाई, जेलिस तो आप होंगे जिस दिन मेरी बिस्मा का इंटरव्यू नेशनल ज्योग्राफिक पर आएगा। नेशनल ज्योग्राफिक। पागल हो गए हो क्या? नेशनल ज्योग्राफिक वाले क्यों आएंगे किसी का इंटरव्यू लेने? अरे बेबी, पापा ने जिस तरह की वाइल्ड लाइफ का माहौल इस घर में बनाया हुआ है ना, उसे देखकर तो मेरा दिल कहता है कि एक दिन सर्वाइवल वाले हम सबका इंटरव्यू जरूर करेंगे। आमीन आमीन। जाहिल औरत, पता है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जंगली औरत कह रहा है तुम्हें वो। है शर्म तो नाम को छू के नहीं गुजरी तुझे बेरोस। भाई मेरे ख्याल से आप लोगों के पास बिल्कुल आखिरी मौका है। जिस किसी को भी किरण का ऑटोग्राफ चाहिए हो तो वो मुझसे राब्ता कर ले। फिरोज बेटा, आप बहुत ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहे, मुंह के बल गिरेंगे आप। तुम आओ जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। यही कर लो सबके सामने। नहीं नहीं, जरूरी बात है, तुम जरा आओ जरा। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी ऐसी इधर आओ, तुम्हारे कैसे नहीं जाएगा, आ जाओ। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैंने सुबह ही एक मुक्का खाया है भाई। मैं बोल रहा हूँ आ जाओ, आ जाओ। बता रहा मुक्का नहीं देखा, फूल खाया। वो कोई तो बचाओ। अल्लाह अल्लाह, हसमत भाई मार क्यों रहे हो यार? मैंने तुमसे कहा था रोयल वाला इससे मेरा इंटरव्यू लाइनअप कराओ, तुमने किरण का इंटरव्यू लाइनअप करा दिया। अरे भाई, किरण भाभी ने पता नहीं कौन सी पट्टियां पढ़ा दी है कि उनका इंटरव्यू ले रहा है। नहीं नहीं मुजाहिद, मुझे पूरा यकीन है तुम बिक चुके हो। अब तुम मेरे गद्दार हो चुके हो। तुम्हें जरा भी मुझसे खौफ नहीं आया। तुम्हारा एनआईसी मेरे पास है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। अबे भाई, तू क्यों मार रहा है? अबे अब्बा मारा, यकीनन कोई ना कोई बात जरूर होगी। अबे वो तो बिना गलती के भी मारते हैं यार। ये किसके कपड़े हैं? अरे भाई मेरे हैं। आप पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जमा करे थे मैंने। सच सच बताओ, नहीं तो सारे कपड़े मुजाहिद को दे दूंगा। अच्छा, मुझे दे दोगे? हाँ तुम्हें दे दूंगा। अरे भाई वो मैंने फिरोज से छीने थे। हाँ ये तुमने अच्छा किया। फिरोज से सारे पैसे छीन लो, वरना वो अपनी बीवी पे खर्च करता है। ये रखो भाई तुम। ये बताओ, ये तुमने कहाँ से ली शर्ट? आपको क्या करना है? अब मैं ये बदलवा के ट्राउजर लेकर आऊंगा। रात को ना नींद नहीं आती, गर्मियां बहुत हो गई हैं। अबे यार अब्बा। अबे यार अब्बा के बच्चे से बाहर निकालो। इस एहसान फरामोश को फौरन बाहर निकालो। ये मुझे गली में भी नजर ना आए। निकालो उसको बाहर। हसमत भाई ठीक नहीं कर रहे, तुम मेरे बिना अधूरे हो। दूर चलो जाओ यहाँ से। चलो करके निकाल दिया मुझे हसमत भाई। दोनों शर्टें चेंज करा के ट्राउजर ले लेता हूँ और पूरा नाइट सूट कंप्लीट ले लूंगा। समझ नहीं आ रहा कि किरण का इंटरव्यू करने क्यों आ रहा है वो। मुझे ये बात क्यों नहीं पता चल रही। अरे अब्बा, रोजे में कहाँ टहल लो, ज्यादा पसीना निकल गया तो हीट स्ट्रोक से मर जाओगे। एम्बुलेंस बुलाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इधर आओ, वो देखो ब्लू कलर की कौन सी तार लटक रही है। इधर तुम्हारी तो बाप के बारे में बकवास कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक से मरेगा। अरे अब्बा, मैंने टीवी में देखा था फालतू एनर्जी जाया करने से ना हीट स्ट्रोक हो जाता है और बंदा मर जाता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जाया नहीं कर रहे, काम है तभी टहल रहे थे। क्या काम है? जितना तुम्हें बोला उतना तुम कर लो, उतना काफी है। चलो चलो आगे आगे चली जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हशमत साहब का घर यही है? जी जी, मैं ही हशमत हूँ। फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? आपसे नहीं, आपकी बहू किरण से काम था। आप बहू रानी तो ऊपर हैं, मैं असल में एक जरूरी काम से जा रहा था, वरना जरूर आपको वक्त देता। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप नाराज ना हो। जी जरूर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आप। हा हा। क्यों जनाब मजाक करते हैं? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, दिल की आंख से देखे तो आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा जान, अब्बा जान। जी शरीफ बेटा फरमाइए, कुछ तशवीश ज़्यादा नजर आ रहे हैं। वो अम्मा जान कह रही है आप गरीबों को खाना खिलाने जा रहे हैं, तो उसके बाद घर वापस आएंगे या कहीं और काम से जाएंगे? अरे बेटा कमाल करता। अरे रोयल बड़ाइच, अब्बा इनको जानते हैं? नहीं, कौन है ये? अरे भाई ये टीवी के ऊपर बहुत बड़ा शो करते हैं, रोयल बड़ाइच है। माफ कीजिएगा जनाब, मैं टीवी ज्यादा देखता नहीं हूँ तो इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। ये रोजे के दौरान किन रोजाखोरों को आप खाना खिलवाने जा रहे हैं, वजाहत कीजिएगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं हुआ, उन यतीम बच्चों को खाना खिलाने जा रहा हूँ। नेकी का काम था, बच्चे ने रास फाश कर। माफी चाहता हूँ, मैंने आपको शक की निगाह से देखा। नहीं नहीं, आप सहाफी हैं, आपका काम है। आपको कैसे पता कि मैं सहाफी हूँ? अक्सर टेलीविजन हो सहाफी भी होते हैं, इससे मैंने अंदाजा लगाया। एक रैंडम गेस था मेरा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आप दरवेश हैं? नहीं 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 नहीं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे गुनाहगार मत कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शरी बेटा, आप घर का ख्याल रखिएगा, दरवाजे अंदर से बंद कर लीजिएगा। अब्बा मैं नहीं चलूं? नहीं बेटा, आप घर पे रहे, हो सकता है कोई जरूरतमंद आए तो खाली दरवाजा देख के वापस ना चला जाए। कमाल आदमी, कमाल। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और नवाजिश। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फरमाइएगा कि आप डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर ये सब चीज़ें छोड़ के इस अजीम दरवेश सिफ्त इंसान के घर की बहू बनना क्यों गवारा किया? दरवेश सिर्फ?
मैं हैरान हूँ कि इस इंसान ने अपने घर के लोगों को भी अपनी नेकियों के बारे में कुछ कानो कान पता ना चलने दिया। आप इतनी हैरान क्यों हैं इस सूफी किस्म के इंसान के लिए? दरवेश सिर्फ, सूफी सिर्फ, कौन? गरीबों का हमदर्द, यतीम मिस्कीन लोगों के वाहिद सहारा, आपके ससुर जी जनाब हशमत साहब की बात कर रहा हूँ। वो चीटर बुढ़ा, उसने तो हमारी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। वो कब से नेक सिर्फ आदमी हो गया भाई? मुझे एक चीनी बाशिंदे ने कुछ खबरें दी। कद उसका छोटा है, रंग सांवला है। वो तो उनके कसीदे पढ़ता रहता है कि इतना नेक इंसान पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। कौन? मुजाहिद? गालिबन वही होगा। वो तो भाई उसका राइट हैंड है। और इनकी ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनके बारे में बताएं कि इनका जरिया आमदनी क्या है? जरिया आमदनी कुछ भी नहीं है। अपने बेटों को उल्लू बनाते हैं, कोई नहीं मिलता तो अपने दामाद से पैसे लूटते हैं। और अगर कुछ भी नहीं होता ना तो हर वक्त दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी होती है। पड़ोसी हर कोई आजिज़ है इस हशमत से। आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अनकरीब मैं एक प्रोग्राम करूँगा, एक दिन चिटर के साथ। मुझे लगता है वाकई में सो रहे थे। और ये कि मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? आपका इंशाल्लाह इसके ठीक बाद हम करेंगे, एक दिन पुरवकार हसीना के साथ। हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया बे? क्यों चिल्ला रहा है? मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कौन सी चोरी? किसने की चोरी? किसी की बातें छुप कर सुनना भी चोरी कहलाई जाती है। और मुझे आपसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। जबान संभाल के बात कर, बता रहा हूँ। क्या मुसीबत है? क्यों शोर मचा रहे हैं आप दोनों? अरे मतलब अंदर किरण का इंटरव्यू हो रहा है और ये छुप के उनकी बातें सुन रहा है। मतलब कितनी चीप हरकत है यार ये। सो और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हर वक्त अपने बाप का आलायकार जो बना रहता है ये। हाँ तो अपने बाप के काम ही आता हूँ। बहरोज और फेरोज की तरह जनमुरीद नहीं हूँ। देखिए शरीफ भाई, उसके लिए शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। और इनकी तो शादी नहीं हो रही। अबे ये हर बात में मेरी शादी कहाँ से आ जाती है? हायला, हायला। फिर जंगलीपन शुरू कर दिया तुमने। जाओ जाके गैलरी में लड़ो। पागल तो। चल तुझे तो मैं बाहर ले जाके मारूंगा। शरीफ देखिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ऐसा जुल्म तो ना करें यार। कल तक तू मुकर गया था, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। चल बाहर आजा, आजा। हशमत भाई, हमेशा की तरह इस बार भी थूका चाटा, थूका चाटा, थूका चाटा। एक दफा तुमने और बोला ना, इतनी जोर का मारूंगा चाटा दिमाग ठीक हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों बुलाया भाई मुझे? कल दलील करके निकाल दिया, आज फिर बुला लिया। अच्छा आप आ गए हो तो मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है वो कर लेना। एक्टिंग ठीक करना बता रहा हूँ तुम्हें। एक्टिंग का तो आपको पता है, मैं तो पैदा हुआ था रोता इतना सुरीला था, बड़े बड़े सिंगर बोलते थे ये अगर सिंगर बन गया हमारा बाप बनेगा ये। हाँ ठीक है, वो आ रहा है। मेरे 5 सेकंड बाद आना, फौरन मत आ जाना, ठीक है? ओके। अरे रोहिल साहब, आप अब तक हैं? थकान देख के लग रहा है कि मौसूफ जान नमाजें तकसीम करके आ रहे हैं। आपको कैसे पता चला? अस्सलाम वालेकुम हशमत भाई, इमाम साहब पूछ रहे थे आज आप माशाल्लाह जान नमाजें तकसीम कर रहे थे, कल भी आएंगे क्या? देखो अगर इरादा बना तो। रोहिल साहब, आप क्या हशमत भाई का इंटरव्यू करने आए हैं? अभी मैं किसी और काम से आया था, आपके बारे में जो सोचा, आप तो 2 हाथ आगे निकले। किस चीज में? नेकियों में। अच्छा, नेकी को वैसे भी पोशीदा रखना चाहिए। अरे कौन सी नेकी, कैसी नेकी, कहाँ की नेकी? भाई अभी जान नमाजें तकसीम करके आ रहे हैं। ये तो पिछले स्टॉप पर खड़े होकर बंदर का तमाशा देख रहे थे। दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों देखूंगा बंदर का तमाशा? मुझे ऐसे फालतू शौक नहीं है। और वह तो वैसे भी एनिमल राइट्स के हक में हूँ। एनिमल राइट्स के हक में? इन्होंने तो अपनी औलाद को जानवरों की तरह पाला है। कौन से जानवर की तरह? अरे भाई इनके कहने का मतलब है छोटी सी केक, चाइनीज डॉग जिसे प्यार से पाला जाता है, सीने से लगाया जाता है, इनकी तरह पाला। पेट्स कहना चाह रहा है, पेट्स कहना चाह रहा है, इस तरह प्यार से पाला है। थैंक यू मुजाहिद, थैंक यू। आप तो वाकई दरवेश। अरे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके मुझे शर्मिंदा मत। मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं आपको स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी आपकी है? जी बिल्कुल, ये लेटेस्ट मॉडल 22 लाख की ली है। अच्छा। मुझे नंबर नोट कर लो इसकी गाड़ी का। वो तो मेरी खोपड़ी में फिट हुआ है, चलता कैसा है जैसे रिमोट से चल रहा हूँ। हमें क्या भाई, दफा करो। दरवेश आदमी बोल रहा, दरिंदा आदमी को। अभी बताते तुम्हें दरवेश है दरिंदा। कौन हूँ? बोलो। वो देख लेगा। कौन हूँ मैं? कौन हूँ? आवाज क्यों? दरवेश। चलो अब दफा यहाँ से। चले ना अंदर चलते। अपने घर जाओ भाई, हमारे घर कहाँ आ रहे हो? अरे रोजा खुलने वाला है यार, सवाब मिलेगा हशमत भाई। चलो भैया, सवाब की बात कर रहे हैं हमसे।
और ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बंदर का तमाशा देख रहा था? हाँ तो मैं भी तो वही था, तमाशा शुरू करा कर आ गए, पैसे दिए ही नहीं, मैं भर के आ रहा हूँ पैसे। क्या हो गया, अगर थोड़े पैसे दे दे तो कुछ नहीं होता। चलो भाई, उनका बंदर मुझे तंग कर रहा था, मैं वहाँ ठेले पे खड़ा हूँ, बंदर बार बार मेरी सलवार खींच रहा है। बताओ जरा। एनिमल राइट्स का ख्याल है तो बंदर का तमाशा ही नहीं दिखाना चाहिए। आइंदा वो करेगा ही नहीं तमाशा, उसको पैसे ही नहीं मिले इस दफा। सर मैं एक शो करना चाह रहा हूँ एक दिन चिटर के साथ। सर एक नंबर का फ्रॉड और करप्ट आदमी है, माशरे के लिए बड़ा फायदा होगा। रमजान में ऐसी एपिसोड चलेगी तो रेटिंग भी आएगी। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मैं पूरी तरह से महफूज हूँ जी। मैं अनकरीब फुटेज लेके आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया और आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा बिस्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बहरोज तुम्हें रोजा लग रहा है और क्या? अरे नहीं बेगम, रोजा नहीं लग रहा भाई। तो फिर बताए ना क्या बात है, बिला वजह सस्पेंस फैला रहे हैं। अरे यार ये रोयल वड़ाइश मुझसे क्यों मिलना चाहता है? भाई हो सकता है पहले वो माल चेक करना चाहता हो। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पहले मिल तो लो, देखो तो सही वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मत बताओ। पर मैंने तो तुझे बता दिया। अबे तो क्या हो गया, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? हाँ बेबी, किसी को मत बताना वरना मैं मशहूर नहीं हो पाऊंगा। ओफो, पता है नहीं क्यों बुला रहे हैं, बिला वजह खुश हो रहे हो तुम। खुशी की बात तो है, घर के सारे मर्दों में से मुझे मुंतखब किया है। अब खुशी होते रहोगे या जाओगे भी? जा रहा हूँ। भाई जो बात भी हो मुझे जरूर बताना। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। अरे रोहिल भाई साहब, आपने तो मुझे अकेला बुलाना था, ये आपने क्या किया? शेरी भाई और सुल्तान भाई को भी साथ बुला लिया। मेरा इंटरव्यू कब होगा, कब बनूंगा मैं सुपरस्टार? आपका तो एक ही शो बन सकता है। कौन सा? एक दिन जन मुरीद के साथ। लानत है। ठीक है, आप यही बना दे। भाई लेकिन मुझे क्यों बुलाया? क्या आप अपनी जिंदगी में इज्जत चाहते हैं? शक्ल से लगता है कि नहीं चाहते। ओ भाई क्या हो गया, सब चाहते, मैं भी चाहता हूँ। भाई लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे किरदार के खिलाफ हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें धोखाधड़ी झूठ शामिल हो। कब तक अपनी मेहनत की कमाई उस आदमी को देते रहेंगे? आपकी तमन्ना नहीं कि आपके पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, आगे पीछे नौकर चाकर हो? मालिक देख लीजिएगा, गाड़ी अंदर से भी साफ कर दी है और बाहर से भी। हाँ तो नीचे से कौन साफ करेगा? नीचे से साफ क्यों नहीं की? मालिक बूढ़ा आदमी हूँ, ज्यादा देर झुक नहीं सकता, कमर में दर्द होता है। हाँ तो बूढ़े हो, बीमार हो तो काम पे आने की क्या जरूरत है? दफा हो जाओ यहाँ से और कल से काम पे नहीं आना। मालिक मुझे बचा लीजिए। मालिक नहीं, मालिक। हाँ चाहता हूँ भाई, बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन मुझे इज्जत के साथ साथ कुछ और भी फायदा चाहिए। मुझे पता था कि इज्जत की आपको कोई खास जरूरत नहीं। शादी के मसले को लेके आपके साथ बड़ी पॉलिटिक्स हुई और आपकी शादी नहीं हो सकी। आप चाहते हैं आपकी शादी हो, सुखी परिवार हो, अपना घराना हो। शादी बहुत मुबारक हो आपको। हम सब तैयार हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा? ये हुई ना बात जवान, आए मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। बेवा और बेसहारा सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। भाई बात तो मुकम्मल करने दें। बेवा और बेसहारा खातून से शादी की सिर्फ सवाब और नेक नियति की वजह से। दरअसल मैं किसी को परेशान हालत में देख नहीं पाता। जब रुकैया मुझसे मिली तो उस वक्त मेरे पास इतना कैश नहीं था कि मैं उसकी मदद करूं, इसलिए मैंने उससे शादी की और उसे सहारा दिया। अरे भाई आपका बातों में लग गए, आप इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें ना। मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए नहीं बल्कि इन्हें एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए आया हूँ। एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ जिसके लिए 12 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया है, जो आपके सपोर्ट करना चाहता हूँ। नहीं यार रोहिल भाई, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, मैं नहीं उठा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। नहीं, मुजाहिद से तो बेहतर है कि मैं ही ये जिम्मेदारी उठा लूं। 12 करोड़ है, बच्चा कहाँ संभाल पाएगा, मैं बना दूंगा अस्पताल। देखें 500-500 के नोट हैं,
परफ्यूम चौक के एक फ्लैट में पूरे 12 करोड़ रखे हुए हैं कैश। कैश। सुने, आपने बहरोज को देखा है? कहाँ है वो? बिटिया रानी, बहरोज तो किसी काम से बाहर गया है। तुम्हारी वालिदा मोहतरमा की तबीयत कैसी है? क्या वो आराम फरमा रही हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपको क्या हो गया है? आप तो ठीक है ना? ये कौन है? ये बेबी है, बेबी। एक चमाट मारूंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब भी मना किया लफंगों को बुलाकर ना बिठाया करें घर में। बहरोज, आपको लफंगा बोल के गई है? नहीं नहीं बड़ी ही बदतमीज खातून है। नहीं, बदतमीज नहीं है, बेचारी परेशान है। कैंसर का लास्ट स्टेज है, इसलिए हम उसकी बदतमीजी का बुरा नहीं मानते। ये तो खुदा तरसी की इंतहा ही हो गई। बेवा खातून से शादी, कैंसर की मरीजा घर पे। अरे रोहेल वड़ाइच साहब, आप मतलब क्या आप फिर से किरण का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं उनका इंटरव्यू करने नहीं, मैं एक जिम्मेदारी, एक अजीम शख्सियत को सौंपने के लिए आया हूँ। शख्सियत? अबे क्या मौजा ढूंढ रहा है? तेरे बाप को अजीम बोल रहा है। ये मेरा बड़ा बेटा है फिरोज, इंतहाई काबिल, ज़हीन और जिम्मेदार शख्सियत का मालिक। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सब आपकी तबीयत का पूछ रहे हैं, सब खैरियत तो है? जी, इतनी इज्जत से इन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। हाँ, मैं रुकैया भाभी से कुछ बातें कर सकता हूँ, इजाजत है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शहरी बेटा, रोहेल भाई को वालिदा मोहतरमा से मिलवा दीजिएगा, प्लीज प्लीज, तशरीफ ले जाइए। हाँ। अरे भाई, तुम्हें तो इंटरव्यू देना है, अस्पताल के चक्कर में कहाँ पड़ गए? बेवकूफ आदमी, इंटरव्यू किस लिए दे रहे थे? ताकि चंदा है, चंदा खुद चलता हुआ हमारे पास आ गया। 12 करोड़ हमारा बाप भी जमा नहीं कर सकता था। अब सोचो, 12 करोड़ का अस्पताल बनाएंगे, कितना कुछ होगा। 12 करोड़ अस्पताल? अरे पापा, रमजानों में तो खौफ खुदा करें यार, क्या हो गया आपको? हाँ बेटा, रमजान का ही ख्याल कर रहे हैं। सोचो जरा, 12 करोड़ में से 2-4 करोड़ भी इधर उधर घुमाए तो हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। और मैंने उससे चंदा नहीं मांगा, वो खुद चल के हमारे पास आया है। नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता यार। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें यार। तो दबा हो जाए यहाँ से। हमें सोचने दो। और तुम्हें हमारे ऊपर से मुझे, अगर तुम्हारे पास 12 करोड़ होते तुम क्या करते? अरे भाई, मैं रेंचो लेन की कबाड़ी गली खरीद लेता, उसके अलावा गधा गाड़ी का PSL करवाता। लानत है भाई, अच्छा है तुम्हारे पास थी, गधों पे ही तरस खा लो, गधा गाड़ी की रेस खत्म। खुद तो भागने से रहा रेस में यार। किसी के एहसान तले जिंदगी गुजारना, ये मालूम होना कि आपसे शादी सवाब की नियत से हुई है, आपको शर्म नहीं आती ऐसे रहते हुए? ये क्या बकवास कर रहा है तू? है मेरी और हर्षू की तो लव मैरिज हुई है, तुझसे ये बकवास किसने की? हशमत साहब ने। अरे हर्षू, ऐसा बोल ही नहीं सकते। अम्मा, वो ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो तो आपकी इज्जत करते ही नहीं है। मैं अभी पूछ के आती हूँ। जाहिल औरत कह के बुलाया जाता है, कैसा महसूस करती हैं? ये सब बातें तुझसे शहरी ने की है ना, है ना? माँ, हर बात का इल्जाम ना मुझ पे मत लगाया करो। वो जो आपका दामाद है ना, मनूस सुल्तान, उसने बोला है। शेरी, तमीज से बात करो। अच्छा ना, सॉरी, अभी तो हम एक टीम है ना। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी भी इज्जत हो? हशमत आपको कदर की निगाह से देखे, आपको काबिल औरत कह के पुकारा जाए। रुबैया बेगम, आप एक औरत नहीं, आप एक देवी हैं। आपने मुझे अपना शौहर मुंतखब करके मेरी जो इज्जत अफजाई की है, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे हर्षू, आपकी जगह मेरे कदमों में नहीं, दिल में है। मैंने आपका दिया हुआ तोहफा कबूल किया दिलो जान से। नवाज़िश। हाँ जी क्यों नहीं चाहती? आप बताएं ना, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे चंद सवालों के जवाब देने होंगे। बाय द वे, कपल बहुत अच्छा लग रहा है। शेरी, इधर देके बात करो। कपल कह रहा है? कपल? हम लोग कोई कपल वपल नहीं है। वही बोलूं, हूर के हाथ लंगूर। हा 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 हा। ये क्या कर रहा है? कबूतर आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से भगाए कल हमने। ये जमीन किसकी है? दरअसल ये जमीन मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। ये जमीन मैंने उनकी निशानी के तौर पर संभाल के रखी, लेकिन आज एक अजीम मकसद के लिए, अस्पताल की तामीर के लिए मैं ये जमीन वक्फ करना चाहता हूँ। बज़ाहिर तो किसी पार्क का मंजर पेश कर रही है, झूले भी लगे हुए हैं। दरअसल जो चौकीदार प्लॉट की हिफाजत के लिए मामूर था, उसके बच्चे बोर होते थे। मुझसे उनकी बोरियत देखी नहीं गई तो मैंने झूले लगवा दिए। चौकीदारों के बच्चों के लिए झूले? क्या ये उसी चौकीदार का बच्चा है? जी हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया है। थोड़ा? हाँ, इसकी खुराक अच्छी है। चौकीदार के बच्चों के लिए झूले?
अरे भाई हशमत भाई तो अलादीन के बड़े बड़े झूले यहाँ पर मंगवा रहे थे, इसको वाटर पार्क बनाने के चक्कर में थे। वो आते ना इलेक्ट्रॉनिक टोकन वाले झूले, वो ला रहे थे। वो तो मैंने इन्हें समझाया भाई इनसे बच्चों के आंसू और बच्चों के दुख नहीं देखे जाते। जिस बेवा से आपकी शादी हुई सुना है उसकी बेटी और दामाद को भी पनाह दी हुई है। जी हाँ, सुल्तान शुरू से ही माशी तौर पे कमजोर है, तो जिस मुमकिन हद तक मुझसे मदद हो सकती है मैं सुल्तान की करता हूँ। पैसे लेकर नहीं देकर कहना चाह रहे हैं। असल में रोजा है ना, गला खुश्क है तो अल्फाज आगे पीछे हो गए। हमें इजाजत दीजिएगा, हमें 2-3 काम और है। मैं अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, गाड़ी का सफर मैंने अपने ऊपर हराम किया हुआ, सिर्फ अपने पैरों पे सफर तय करता हूँ पैदल। इजाजत दीजिए, अल्लाह। टाटा अंकल। टाटा बेटा, बाय बाय। बाय बाय। हद होती है, इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। अरे रोहेल भाई साहब, आप और यहाँ हमारे इलाके में? एक निजी काम के सिलसिले में आना पड़ा। फरमाइएगा ये जमीन किसकी मलकियत है? भाई ये गवर्नमेंट का पार्क है। यहाँ पे तो कई बिल्डरों ने कब्जा करने की कोशिश की, चाइना कटिंग करने की कोशिश की, हर दफा हमने खाली कराया। आप बताइए, आप किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ भी झूठ, यहाँ भी धोखा। अरे भाई साहब, आपसे किसने झूठ बोल दिया? वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। जरा बताइएगा आपका पसंदीदा मशगला कौन सा है? मैं गोल्फ खेलता हूँ, उसका खिलाड़ी हूँ। चले आए फिर एक एक ओवर गोल्फ खेलते हैं। एक ओवर से क्या होगा, कम से कम 5 ओवर तो खेले। पता नहीं क्या झूठों की बस्ती है। हशमत भाई बिला वजह की इतनी लंबी कर दी यार। 5 किलोमीटर दूर घर है, वो बंदा बोल रहा है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं तो हराम समझता हूँ। हद यार। भाई इंप्रेशन भी कोई चीज होता है, उस पर इमेज बना रहे थे अपना। प्रेशर यार, रोजे में थका रहे हो, अब इतना पैदल चल के जाना पड़ेगा यार। अरे पूरा थोड़ी चलेंगे, अगली गली से जाके रिक्शा पकड़ लेंगे। और रखिए का किराया मैं नहीं दूंगा, मेरे से उम्मीद मत रखना भाई। हाँ छोड़ो भाई, 12 करोड़ आ रहे, तुम्हारी चिंदी चोरी वाली बातें नहीं जा रही। आओ भाई तेज तेज आओ, आओ भाई आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वैसे हशमत भाई ये इतना पुराना सामान है किसका? तुम्हारी माँ के जहेज का। मेरी माँ के जहेज का सामान यहाँ क्या कर रहा है? फालतू सवाल करने की जरूरत नहीं है, बकवास कर रहा है यहाँ पर। ये बताओ 3 दिन से रोहेल वराइज किधर गायब है? उसने कहा था पैसे कैश रखे, उसका पता ही नहीं है कोई। अरे भाई मुझे क्या पता, हो सकता है किसी मुसीबत में फंस गया हो भाई वो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे अब्बा हुजूर। अब्बा जान, अगर मुझसे कोई गलती, खता, गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ कर दिएगा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इसे क्या हो गया भाई? मुझे लगता है खुदकुशी करने जा रहा है। जोड़ी तो बनी नहीं, मरने को तैयार हो गया। हो सकता। आई एम सॉरी हशमत अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दिएगा। क्या हो गया, खैरियत तो है? जी बस आप मुझे माफ कर दिएगा। तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। हशमत अंकल मुझे भी माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना। आज भाई सूरज कहाँ से निकला है, सारी बहू बेटियां माफी मांग रही हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया। बहुत कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि बहू बेटियां बदतमीजियां कर रही हैं, ये बहुत अच्छा हो गया। अब्बा जान मुझे भी माफ कर दें। तुमने मुझे अब्बा जान बोला। मुझे बस हशमत भाई बस, मत रो हशमत भाई। हशमत भाई मुझे तो साजिश की बू आ रही है। ऐसा लगता है कि आज इफ्तार में आपको जहर देके ये लोग मार देंगे। हशमत अंकल, अरे भाई आप ऐसे मत रोए, आप ऐसे रोते ना मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आप चुप हो जाए वरना मैं रो दूंगा। नहीं मैं चुप हो गया, मैं चुप हो गया। अरे हशू, कोई बात दिल में नहीं रखना और कहा सुना माफ कर देना। अरे रुकैया, वो मरने वाली बात मैंने मजाक में की थी भाई। तुम तो बहुत जियोगी, अब तो पोते पोतों की खुशियां देखने का वक्त आया है भाई। अरे पापा आप आए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या भाई, क्या दिखाओगे? पापा सरप्राइज। सरप्राइज नहीं चाहिए, लास्ट टाइम में सरप्राइज दिया था, मैं मुंह के बल नीचे गिरा था। अरे पापा हम आपको नहीं गिरने देंगे, हम आपको संभाल लेंगे। आइए आइए जल्दी आइए आइए। कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? एकदम जी होने वाला है, जल्दी जल्दी क्या आने वाला? हटो नीचे बैठो, नीचे बैठो। क्या आ रहा है ऐसा भाई? अरे बहुत ही अहम प्रोग्राम है, आप देखेंगे तो आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। एक दिन चीटर के साथ। आइए नाजरीन, आज के शो में हम एक ऐसे शख्स को बेनकाब करेंगे जो माशरे के लिए नासूर बन गया है। देखते हैं इनकी बीवी का इनके बारे में क्या कहना है। वैसे तो हशमत से मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन ये आदमी इस कदर झूठ बोलता है सबसे। तौबा तौबा, बहुत ही झूठा आदमी है। यही बात जब हमने हशमत से पूछी तो दरअसल मैं किसी को परेशानी और तकलीफ में नहीं दे सकता। जब रुकैया मुझे मिली तो मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैंने उससे शादी की ताकि उसे सहारा दे सकूं। ना सिर्फ रुकैया,
बल्कि अपने मोहसिन सुल्तान के मुतालिक भी सरासर झूठ बोला। जी हाँ, सुल्तान हमेशा से माशी तौर पे कमजोर रहा, तो इसलिए जिस मुमकिन हद तक मुझसे हो सका मैंने सुल्तान की मदद। आइए देखते हैं कि फैमिली के बाकी मेंबरान इनके बारे में क्या राय रखते हैं। मेरे पापा एक इंतहाई ज़हीन आदमी है, लेकिन उनका दिमाग शैतानों के सरदारों की तरह चलता है। झूठ और धोखा तो इनकी शख्सियत का हिस्सा है और तशद्दुद को तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके कारनामों के लिए तो क्राइम भी एक छोटा सा लफ्ज है। पापा वो जालिम इंसान है जिनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। लोगों के पैसे हड़प कर जाना तो इनकी पुरानी आदत है और मेरे सुल्तान को लूटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मासूम और सादा इंसानों के लिए ये शख्स दरिंदा है। मुझे अफसोस है, ये बद किरदार आदमी मेरा बाप है, बाप। अपनी जान हथेली पे रख के हम ये शटिंग ऑपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान इस शख्स ने हमें एक सरकारी पार्क तकरीबन बेच ही दिया था। दरअसल ये जमीन मेरे वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने इसे उनकी निशानी के तौर पर संभाल के रखा था, लेकिन आज एक अजीम मकसद अस्पताल की तामीर के लिए मैं ये जमीन वक्फ करना चाहता हूँ। इस पार्क से मुताल्लिक जब हमने पुलिस से पूछा तो ये गवर्नमेंट का पार्क है। हमारा काम था इस शख्स को बेनकाब करना। अब बाकी फैसला अवाम खुद करेगी। अपने होस्ट रुहेल बड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अरे भाई चेरी, ये वही प्रोग्राम था जिसकी तू बात कर रहा था। मुजाहिद, तुम्हें पता था ये प्रोग्राम टीवी पे चलने वाला है? अहमद भाई, प्रोग्राम का पता था, मगर ये नहीं पता था कि आपके खिलाफ है। अच्छा, इसलिए तुम सब लोग मुझसे तमीज से बात कर रहे थे। चल भाई अशमत, मैं तेरे को गिरफ्तार करने आया हूँ। आजी साहब, आप ये वर्दी उतार के डायरेक्ट मुझसे दुश्मनी क्यों नहीं कर लेते? आपको और कोई काम नहीं है? यार तू काम ही ऐसे करता है कि मुझे मजबूरन तुझे गिरफ्तार करना पड़ता है। आजी साहब, इस दफा मैंने कुछ नहीं किया। इस दफा रोहेल बड़ाई से चीटिंग की है। ये शो करता था एक दिन फलां के साथ, इसने छापामार शो शुरू कर दिया। इसके फ्रॉड कम है, तेरा फ्रॉड इससे ज्यादा है। ठीक है, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा और अपने खिलाफ सबूत भी मुहैया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जिस तरह आज सबने इज्जत से मुझसे बात की है, इस तरह आइंदा भी मुझसे इज्जत और तमीज से बात करें। हमको मंजूर है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए आएगी साहब, चलिए। शरी भाई, मूवी लगा। बेटा, अगर मूवी देख रहे हो तो हम साथ साथ देखते हैं, वो फैमिली मूवी है, ठीक है? नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि मारूफ टीवी एंकर और होस्ट रुहेल वड़ाइच की गाड़ी से 20 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं कि पुलिस की जानिब से नामवर होस्ट रुहेल वड़ाइच की गाड़ी की चेकिंग की गई और इस दौरान उनकी गाड़ी से हेरोइन बरामद। पुलिस के मुताबिक इस मंशियात की मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया आज ये रोनुमा हुआ है। शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर रुहेल वड़ाइच की गाड़ी में मंशियात रख दी, वरना आज मैं कर जाता। ये लो अपनी मजदूरी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं भाई, तुमने मेहनत की है। हशमत किसी का आँख नहीं खाता, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिलनी चाहिए। अहमद भाई, मैंने पैकेट रखते वक्त उसकी गाड़ी की बैटरी निकाल। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो गए हो, शाबाश। सब आपसे सीखा अहमद, क्या दिमाग पाए, उसको ही फंसा दिया। हाँ भाई, पाकिस्तान की आवाम ऐसी है, एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज भूल जाती है। तुम्हें याद है वकार जगह का स्कैंडल आया था, वकार होने लगा। उसके बाद वसीम बदामी का स्कैंडल आ गया, वसीम होने लगा। फिर इकरार का स्कैंडल आ गया, फिर इकरार होने लगा। इसके बाद लोग सब भूल गए। चलो भाई, तुम निकलो, शाम हो रही है, तुम अपने घर पहुंचो। निकलो, आप निकलो, मेरा घर है। हाँ, मैं भूल गया था। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस पूरी नहीं ली इसने। बाय बाय।